मेरे दिल में एक आग है, क्योंकि उस अतीत में दाग है। क्या देखना चाहते हो उस दर्द को जिसका नाम जलियांवाला बाग है? तो मेरा एक एक शब्द आगे बढ़ता जाएगा और समय पीछे होता जाएगा, और ये जा पहुंचेगा इतिहास की उस दर्दनाक घटना पर जिसका स्मरण करते ही आज भी रोंगटे खड़े उठते हैं। तेज अचानक सिहरन उठी रोम रोम में थी छाई, नेत्र पटल पर अश्रुओं की एक परत से थी आई। देखिएगा शरीर कितनी मिश्रित अभिव्यक्ति देता है जब हम जलियांवाला बाग को याद करते हैं। तेज अचानक सिहरन उठी रोम रोम में थी छाई, नेत्र पटल पर अश्रुओं की एक परत से थी आई। रक्त संचरण रग रग में दुगना मैंने महसूस किया। ऐसा क्या था जिसने बैठे बैठे ही मायूस किया? इतिहास के पन्ने फटफट पीछे पलटते जाते थे, स्मृतियों के दृश्य भी तेजी से बदलते जाते थे। विपरीत दिशा में घड़ी की सुइयां चलने को बेताब हुई, कैलेंडर की तारीखों में हलचल बेहिसाब हुई। हलचल खत्म हुई, ये कैलेंडर ऐसे क्यों लटक गया, और समय ये 1919 पर आकर अटक गया। मौत की गोली मासूमों के आगे कौन ये दागे था? मौत की गोली मासूमों के आगे कौन ये दागे था? जलियांवाला बाग ये हत्याकांड नजर के आगे था। जलियांवाला बाग ये हत्याकांड नजर के आगे था। जलियांवाला बाग ये हत्याकांड नजर के आगे था। जलियांवाला बाग के एक एक दिन का वर्णन करना चाहता है ये कवि। एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन एक प्रयास ही किया जा सकता है उस एक एक क्षण का वर्णन करने का। भोर के सूरज का खुशहाली से क्यों दामन छूट गया? जीवन दाता भाग्य विधाता आज क्यों ऐसे रूठ गया? अमृतसर में गुरुओं की वाणी क्यों आज भारी थी? स्वर्ण कलश की तेज ये सारी अंधियारे से हारी थी। शहर की जलवायु में देखो कैसा यह पागलपन था। जलियांवाला बाग तरफ बढ़ता जाता हर पग था। क्या औरत के आदमी बच्चे कठपुतली के धागे थे। मौत खींचती जाती थी, ये सारे आज अभागे थे। दीपक की लो बुझने से पहले ये तेज चमकती थी। भारत मां के जयकारों में सिंह दौड़ती शक्ति थी। पर किसे पता था आज का यह दिन सदा आंख भिगोएगा? किसे पता था आज का यह दिन सदा ही आंख भिगोएगा? और जलियांवाला बाग ये अब चिरकाल तलक तक रोएगा। जलियांवाला बाग ये अब चिरकाल तलक तक रोएगा। जलियांवाला बाग ये अब चिरकाल तलक तक रोएगा। कल्पना कीजिए आगे क्या होता है। शहर समूचा मिनटों में ही बाग में आकर सिमट गया। समय प्रलय का टिक टिक करके और मौत के निकट गया। उधर शहर की सूनी सड़कों पे गिद्धों की फौज खड़ी, कदम ताल करते करते वो बागीचे की ओर बढ़ी। और दरिंदों ने बंदूकों से जनता को घेर लिया। मानवता की परिभाषा से गोरों ने मुंह फेर लिया। खून के प्यासे आज ये सारे नर पिशाच अंग्रेज हुए। खतरे से अनजान परिंदे परकटों में कैद हुए। और निहत्तों की छाती पर जिसने खंजर घोंप दिया, जलियांवाला बाग को जिसने आग के आगे झोंक दिया, मुझसे पूछो तो दुनिया का सबसे बड़ा वो कायर था। मुझसे पूछो तो दुनिया का सबसे बड़ा वो कायर था। श्वान सा दिखता दुष्ट भेड़िया खड़ा वो जनरल डायर था। श्वान सा दिखता दुष्ट भेड़िया खड़ा वो जनरल डायर था। शायद ही मेरे कवि जीवन में अगली पंक्तियां लिखते हुए इतनी बड़ी चुनौती का मैंने सामना किया हो साहब, जो आने वाले दृश्यों को शब्द देते समय मैंने किया है। क्योंकि आप कल्पना कीजिए, जनरल डायर की पूरी फौज खड़ी हुई है। वहां पे हमारे निहत्ते क्रांतिकारी, हमारी भारत माता के जयकारे करती हुई निहत्ती जनता और बंदूक की गोलियां। आगे के दृश्यों का वर्णन करने से पहले मुझे ऊर्जा चाहिए उस कविता की देवी की, जो मुझे शब्द लिखने की शक्ति देगी। हे कविता की देवी, मुझसे आज ये सारी भक्ति लो। हे कविता की देवी, मुझसे आज ये सारी भक्ति लो। हे कविता की देवी, मुझसे आज ये सारी भक्ति लो। आगे के दृश्यों को शब्दों में कहने की शक्ति दो। मानता हूं वो चित्कारें शब्दों में सिमट ना पाएगी। मानता हूं वो चित्कारें शब्दों में सिमट ना पाएंगी। पर सैलाब ने निकला तो ये नसें मेरी फट जाएंगी। दृश्य विहंगम देखना है तो थोड़ा ऊपर उठ जाओ। आपने 3D दृश्य देखे होंगे, 3D फिल्म्स देखी होगी, 3D चित्र देखे होंगे। एक कवि अपनी कविता की पूरी पंक्तियों को 3D कैसे बना देता है। दृश्य विहंगम देखना है तो थोड़ा ऊपर उठ जाओ। दृश्य विहंगम देखना है तो थोड़ा ऊपर उठ जाओ। दर्द करो महसूस वो सारा बाग में अब खुद को पाओ। करो कल्पना बंदूक के वो गोरों की तुमने झेली। खून की होली अंग्रेजों ने तुम सबसे मिलकर खेली। सीने पे बंदूक लगी है, पीड़ का दरिया फूटा है। गगन भेदती चीखों से ये बांध दर्द का टूटा है। और दृश्य स्पष्ट करो, ये साफ करो जो धुआं है। ध्यान से देखो, पास तुम्हारे एक गहरा कुआं है। कूदना है इस कुएं में, करना पक्का अब ये मन है। 100% मौत के आगे 1% जीवन है। आंखें बंद ये कर लो, अपनी घोर शांति छाएगी। आंखें बंद ये कर लो, अपनी घोर शांति छाएगी। आंखें बंद ये कर लो, अपनी घोर शांति छाएगी। चीखें सारी खून भरे कुएं में गुम हो जाएंगी। चीखें सारी खून भरे कुएं में गुम हो जाएंगी। चीखें सारी खून भरे कुएं में गुम हो जाएंगी। लेकिन ये शहादत है, ये मेरे देश के लिए कुर्बानी है। ये इतनी आसानी से नहीं होगी। आप कुएं में उल्टे पड़े हुए हैं, कल्पना कीजिए, ऊपर आकाश दिख रहा है।
अब अंतिम सांसें लेते लेते ऊपर नील गगन देखो, नीचे कितनी लाशें उस आकाश की आंखों से पूछो। अंतकाल में गुरु ग्रंथ साहब की वाणी गाओगे, पाठ साहब के अक्षर अक्षर को रोता तुम पाओगे। इस पीड़ा के संग कुएं में कुछ पल और मौजूद रहो, इस पीड़ा के संग कुएं में कुछ पल और मौजूद रहो, और खुली आंख से चंद निंद्रा में लीन हुए महसूस करो, खुली आंख से चंद निंद्रा में लीन हुए महसूस करो, खुली आंख से चंद निंद्रा में लीन हुए महसूस करो। यह कथानक था। मैंने प्रयास किया जलियांवाला बाग का एक एक चित्र देने का, लेकिन कथानक जब अतीत का होता है उसको वर्तमान में लाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब तक हमारा अतीत वर्तमान से नहीं जुड़ेगा, अतीत की कोई सारगर्भिता नहीं होती है। अब इस कथानक को वर्तमान में लाने का प्रयास करता हूं। वर्दीधारी गोरों की परछाई नजर में छाती है, दर्द भरी कुछ आवाजें अब भी कानों में आती हैं। कातिल हत्यारा वो जनरल डायर आज जहां होगा, रूह भटक रही होगी या जिंदा तड़प रहा होगा। ढलता सूरज, लाश का दरिया और खौफ की तन्हाई। यदि जलियांवाला बाग को, उस दृश्य को एक पंक्ति में अगर समेटना चाहूं, क्योंकि शाम का दृश्य था जब जलियांवाला बाग शुरू होता है और अब लगभग सूर्यास्त होने को आया है। ढलता सूरज, लाश का दरिया और खौफ की तन्हाई। जलियांवाला बाग की यादें आज न जाने क्यों आई। वर्तमान में जीने वालों को अतीत दिखलाना था, दर्द नसों में कैसे दौड़ा यह महसूस कराना था। इन भावों के प्रति हमारा शून्य तभी मिट पाएगा, इन भावों के प्रति हमारा शून्य तभी मिट पाएगा, तब इतिहास के हर लम्हे का मूल्य पता पड़ पाएगा, तब इतिहास के हर लम्हे का मूल्य पता पड़ पाएगा, मूल्य पता पड़ पाएगा, मूल्य पता पड़ पाएगा। जय भारत, जय हिंद।